Formula 1 ड्राइवर. He said it कि ब्रो जब मैं रेसिंग करता था तो मुझे लगता था कि भाई एक टाइम पे मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहा. आई एम लाइक अ गॉड. सो लाइक माइक्रो सेकंड से भी माइक्रो सेकंड नीचे मैं डिसीजन बना रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं बना रहा हूँ. सो इट्स लाइक that self is taking place. It's like God, that inner self, that subconscious mind, all alert. You don't even realize. There is no genius who is not crazy. Bro, there are a majority of a man who dies every single day. Every single day, bro. और उनके साथ ये दुनिया दफनाई नहीं जाती क्योंकि वो कभी जिंदा थे ही नहीं, ब्रो. क्योंकि एक लोंडा ना भाई जिंदा तब होता है जब उसके माइंड में क्लियरिटी होती है और जब उसका इनर वर्जन लॉक्ड इन होता है आउटर वर्जन के साथ, और आउटर वर्जन बॉडी है. ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? योर बॉडी इज नॉट समथिंग दैट मेक्स you alive. There is an inner version inside you, a deeper frequency that need to be tuned with your exterior frequency. And once it is tuned, you become machine, and this world would feel your presence. Because now you are a different man. You are a god. You are a different machine. You are a tuned man. बहुत से लोगों को लगता है कि भाई जब तक हार्ट पंप कर रहा है, बॉडी ओल्ड हो रही है, तो मैं जिंदा हूँ. नहीं भाई, तू शायद मर चुका है. क्योंकि अगर तेरे माइंड में क्लियरिटी नहीं है भाई, अगर तेरे अंदर से एक वो इनर सेल्फ जो हमेशा तेरे को जगाना चाहा, जो हमेशा तेरे को जगाना चाहती थी, पर तू हमेशा अपने एक्सटीरियर सेल्फ को ना नम कराता गया. लाइक व्हेन देयर इज समथिंग इनसाइड यू, नो, तो उस लाइक विस्पर्स कि ब्रो, वो घुटन जैसी होती है कि भाई यार सही नहीं चल रहा है. इवन दो आई हैव फकिंग एवरीथिंग, आई हैव द कंफर्ट, आई हैव ऑल द मनी, बट देयर इज समथिंग दैट इज ईटिंग मी मैन. लाइक मैं खुद से घुट रहा हूं, एंड दैट इज योर इनर सेल्फ इज सफोकेटिंग. वो मर रही है भाई. You understand it? और उस टाइम तू क्या करेगा? You would go and just fuck a whore, or you would just start playing Netflix, or you would just go for a vacation. But उस टाइम पे तू अपनी inner self से ट्यून नहीं होगा, तो भाई इसका मतलब वो जो self है ना वो मर रही है. And eventually you would realize after some time you would be dead. You won't have any motivation. You would be nihilistic towards this world, and you wouldn't find any greater meaning to live further. तुझे लगेगा भाई it's okay, fuck it, this world is nothing, and you would be more devoted to the God because there was some self inside you. There was a God inside you, which I would say in that self वो तेरे साथ ट्यून होना चाहता था कि भाई you must create, you must be clear towards what you should do. Because भाई इस दुनिया में ना 0.1% लोंडे ही होते हैं जो एक्चुअल में ट्यून करते हैं उस सेल्फ के साथ, और फिर वो प्योर गॉड मशीन बन जाते हैं. लुक एट द ग्रेटेस्ट माइंड मैन. लुक एट द ग्रेटेस्ट माइंड इन द ह्यूमन हिस्ट्री. आई थिंक Nikola Tesla, he was an absolute genius. He was purely tuned with his inner self, in his frequency. So he gave so much advanced inventions that some of them had to erased. Another one is, for me, is the Genghis Khan. Also, he was absolutely tuned like a god. Like भाई तू समझ सकता है, चाइना से यूरोप कॉन्कर कर दिया. एक नॉर्मल सा बंदा था, एक नॉर्मल सा बच्चा, कोई भी बाप दादा, कोई भी किंग नहीं था, वो जस्ट फकिंग नोबडी. और उसे पता चला कि भाई मैं अपनी बॉडी से जिंदा नहीं हूँ यार. देयर इज अ डीपर वर्जन ऑफ मी दैट रियली wants something else, and I must tune it with my body. And जब बॉडी और वो सेल्फ ट्यून हो के ना वो करती है ना एज अ टीम, बंदा फिर चेंगिस खान बनता है ब्रो. And he was the Kanye West is also a genius, you call it, bro, because
Everybody calls him a fucking crazy. But इस दुनिया में कोई जीनियस ऐसा है ही नहीं भाई जिसको इस दुनिया ने क्रेजी नहीं कहा. समझ रहा है? So how many people I think चेंगिस खान को बोलते होंगे भाई तू क्रेजी है यार, इट्स इम्पॉसिबल. निकोल टेस्ला fucking crazy. स्टीफन हॉकिंग भाई बॉडी तो जवाब देगी बट उसकी इनर सेल्फ ना ट्यून्ड थी अपनी बॉडी के साथ. सो क्लियरिटी थी. He was fully numb, but he was still living. अभी भी वो चले गए ना. I'm talking about Genghis Khan. I'm talking about Stephen Hawking. I'm talking about Steve Jobs. I'm talking about Nikola Tesla. I'm talking about every great mind who is still alive and they're fully tuned. And those who are alive, but अभी बॉडी तो ब्यूरी हो चुकी है उनकी, बट उनकी कहानियाँ, उनकी लेगेसी स्टिल अलाइव है. सो आज के लौंडे जो है ना ब्रो, उनको ये समझना पड़ेगा भाई, अगर तो कोई इस दुनिया में ट्रूली एज अ मैन अलाइव होना है ना, then you have to tune with your inner self. You gotta be a purely crazy towards what you want, purely delusional. अगर तू पागल नहीं है ना अपने सपने के लिए, तो भाई तेरा सपना नहीं है. फिर तू बस कोई छोटा सा टास्क परफॉर्म करेगा, that's it. You gotta be crazy. There is no genius who is not crazy. You gotta be delusional, you gotta be crazy. और जब तू उस लेवल में पहुंच जाएगा ना, फिर तू सच में ट्यून करेगा ब्रो. क्योंकि फिर तुझे दुनिया नहीं दिखेगी, तू इस दुनिया पे रूल करेगा ब्रो. There are only few people on the planet Earth. There are only few men out there who are purely tuned. Elon Musk, he's tuned. Even though some famous politicians, I also call them a tune as well. Like look at the Trump, he's above 70, 75, I guess. And still he's ruling. He's the most powerful person on the planet Earth right now. भाई तू अभी जिंदा है ना, 2 बच्चे लड़े तो बोले चुप हो जाओ, वो तब भी नहीं चुप होंगे ब्रो. तेरे ऊपर अभी गाड़ी चढ़ जाए और कितने बाईस्टैंडर को कितना टाइम लगेगा भाई तेरे को आइडेंटिफाई करने में, एम्बुलेंस आने में, because you're fucking nobody. You don't have to live like like कि भाई तू अपनी बॉडी की वजह से जिंदा है और तू तब मरेगा जब तेरी बॉडी मरेगी. नहीं भाई, तुझे ना जनरेशनल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी. लाइक रॉकफेलर्स, रॉथशाइल्ड एंड ऑल दोस ग्रेटेस्ट माइंड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, दे वर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक एवरी अदर ह्यूमन इज थिंकिंग. दे थिंक कि भाई हम 60 साल बाद मर जाएंगे, सो हम रिटायरमेंट प्लान, हमारा ये होगा, हमारे घर होगा एंड ऑल ऑफ इट. दैट इज वेरी स्मॉल थिंकिंग. When you want to outlive yourself, then you need generational thinking. And that only comes when you're truly tuned with your inner self. There was Ayrton Senna ने कहा था कि गुरु, जब मैं ड्राइव करता हूँ, eventually, Ayrton Senna, bro, he was a Formula 1 driver. He said it कि bro, जब मैं रेसिंग करता था तो मुझे लगता था कि भाई एक टाइम पे मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहा. I'm like a god. So like माइक्रोसेकंड से भी माइक्रोसेकंड नीचे मैं डिसीजन बना रहा हूं और मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं बना रहा हूं. सो इट्स लाइक that self is taking place. It's like God, that inner self, that subconscious mind, all alert. You don't even realize that you're just fully merged into it. जब भाई उस लेवल पे पहुंचेगा ना, ये दुनिया कभी नहीं तुझे भूलेगी. फिर तू जाएगा ना, ये दुनिया रोएगी तेरे लिए, ब्लीड होगी ब्रो. कुछ हिस्सा इस दुनिया का ना तेरे साथ दफनाया जाएगा. Don't tell yourself that you're alive just because you're performing tiny tasks. You're going to have an average life. You can buy beautiful cars. You can build a beautiful house somewhere in the mountain or in the city. And your family is happy. There is still more you can do. And as a man, that is nothing. You gotta be crazy enough. Crazy bro. 60 साल की जिंदगी से मत सोच, जनरेशनल थिंकिंग रख. Kanye West, he followed nothing. He stayed truthful towards his inner raw original self. अपने ओरिजिनल आइडिया के साथ सही रहा. Yeezy, multi-billion-dollar fucking company bro.
His music shaped everything else. His decision, his pure thinking, the way he look at the world, everything is shaped. Because he is fully tuned as a man. तो भाई तू अपने आप को मत बोल कि भाई तू जिंदा है, तेरी बॉडी जिंदा है ब्रो. क्योंकि तू कल मर जाएगा, कोई और मर जाएगा भाई, ये दुनिया नहीं रोएगी. बट जिस दिन इस दुनिया में से कोई 0.1% लोड़ा मरेगा ना, ये दुनिया रोएगी. सो आई थिंक यू कैन बी दैट टू. जस्ट प्योरली ट्यून्ड हो जा ब्रो. प्योरली ट्यून्ड, लाइक क्रेजी ब्रो, लाइक ये डिल्यूजनल. दुनिया बोल रही है ना कि भाई नहीं होगा यार. फुल की साल तुम हो कौन? Who the fuck are you? मतलब वो प्योरली ट्यून्ड नहीं है ब्रो, वो प्लग्ड इन मैट्रिक्स में ब्रो. You're gonna unplug yourself. You're gonna sit back and then you're gonna just go on a war with yourself that how you can tune yourself with a deeper version. And that can only be achieved जिस दिन तू बोलेगा कि भाई अलार्म से, जिस दिन तू अलार्म से पहले उठ जाएगा ब्रो, जिस दिन तेरे को इंस्टाग्राम की रील जो है ना वो इमोशनली स्पाइक नहीं करें, जिस दिन तेरे को गर्लफ्रेंड की यादें जो हैं नहीं आने लगे, जिस दिन तू एक्चुअल में ना हर दिन पेन के साथ फॉर्ज हो रहा है, हर दिन तू नई पेन इन्वेंट कर रहा है और तू डीप लाइफ में मूव कर रहा है भाई, उस दिन तू अपनी डीपर सेल्फ के साथ ट्यून होगा. उस दिन तू कंप्लीट मैन बनेगा. और जिस दिन अगले दिन या 10 दिन बाद तू मर जाएगा, बॉडी तेरी डेड हो जाएगी, बट तू तब भी जिंदा रहेगा ब्रो. सो यू नो थिंक लाइक दैट ब्रो. Just go delusional. Just be persistent, and it is something you should strive for as a man. You know, just get yourself tuned with your inner self. Because अभी तू भाई dead है यार. अभी तेरे ओपिनियन खुद के नहीं है. अभी तू कपड़े जो भी पहनता है वो भी किसी और से इंस्पायर्ड होता है. Which is a good thing. You know, don't think. But still, man, you know, you're a reflection of so many mirrors यार. Even, you know, what you speak is not even your thought. अपने आप को ना बहुत चीज़ें इरेज्ड कर और क्लियरिटी ला अपने माइंड में, क्या मेरे को करना क्या है, और फिर एक्चुअल में जस्ट वॉर पे चले जाओ अपनी सेल्फ के साथ. और आहिस्ता आहिस्ता ना इवेंचुअली ब्रो वो जो फ्यूचर सेल्फ होगी ना तेरी, वो ऑलरेडी प्रेजेंट में आ जाएगी. बिकॉज यू गोना एक्सट्रैक्ट दैट थॉट आउट ऑफ इट एंड इट गोना हेल्प यू टू रीच दैट सेल्फ विद मच faster weight. So bro, just fucking focus on it. Don't die. Don't die like an invisible man, yeah. Don't die.